तो आज की क्लास में हम इस ब्लाउज का स्टिचिंग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इस ब्लाउज का कटिंग किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर डिजाइनर स्टूडियो, जहां हम सीखते हैं ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग एंड ब्लाउज को कैसे स्टाइल करना है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड सब नॉलेज मैं आपको इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो अभी स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं ये हमारा जो अस्तर है इसको ज्वाइन कर लूँगी, बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लूँगी। जो हमारा स्लीव का पार्ट है इसे भी मैं ज्वाइन कर लूँगी एंड हमारा जो ये फ्रंट का पार्ट है इसे भी मैं पूरा ज्वाइन करके रेडी कर लूँगी अस्तर से, ठीक है। अभी देखो हमारा जो ये फ्रंट का पार्ट है, तो एक साइड में हमारे डार्ट्स है वो ड्रॉ हुए हैं। जब हमने मेजरमेंट्स लिए थे ना, जब हमने ड्राफ्टिंग की थी, तब यहाँ पे ऑलरेडी डार्ट्स आ गए थे। बट देखो एक साइड इसका प्लेन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे टर्न कर दो एंड इसको ऐसे प्रेस कर दो। प्रेस मतलब ऐसे हाथ से थोड़ा सा जोर लगा के इसके ऊपर ऐसे प्रेस करते जाओ। क्या होगा, वो जो डार्ट्स हैं हमने चॉक से किए हुए वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे इस साइड पे। तो ऐसे फेंट से ट्रांसफर होंगे, फिर आप उनको डार्क कर लो। तो मैं इस डार्ट को पहले ट्रांसफर कर लूँगी दूसरे साइड में एंड फिर स्टिचिंग कर लूँगी। तो डार्ट कैसे स्टिच करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो गले की फिनिशिंग है वो भी बताने वाली हूँ। एक साइड का मैं बताऊँगी, एक साइड का मैं ऑलरेडी रेडी करके रखूँगी। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम इन पार्ट्स में डार्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो डार्ट कैसे लगाने हैं, आपका पॉइंट नहीं आना चाहिए डार्ट लगाते वक्त, ठीक है। उसका ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आपको, डार्ट्स कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए डार्ट्स हम लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो हमारा वेस्ट डार्ट है ना, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने दोनों डार्ट लेग जो है वो तो इक्वल कर लिए थे। अभी थोड़ा देखो ये ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है, बट आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐसे रख देना है दोनों डार्ट लेग को एंड स्टिच करते हुए जाना है। अभी ये जो हमारा ऊपर का डार्ट लेग है, देखो इसका शेप कैसे है, ऐसा है ना। तो इसका अकॉर्डिंग, इसके शेप के अकॉर्डिंग आप डार्ट को मूव करते जाओ। एंड देखो जहाँ पे भी आपका ये मिड पॉइंट है ना, इसको ऐसे प्रेस कर लो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका मिड पॉइंट जो है, ये हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो मूव नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कहाँ तक स्टिच लेनी है, हमें लेनी है हमारे अपेक्स पॉइंट तक स्टिच, क्योंकि हमारा जो डार्ट का पॉइंट है वो है हमारा अपेक्स पॉइंट तक, ठीक है। तो ऐसे स्टिच लेते जाना है एंड जब हम स्टिच ऐसे बाहर निकालनी है हमें पॉइंट से, तो हमें ऐसे थोड़ा सा इस साइड जाते हुए स्टिच लेना है, जिससे हमारा पॉइंट ना निकले। मतलब ऐसा नैरो 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 होते जाओ एंड जहाँ पे हमारा पॉइंट है वहाँ पे नीडल को स्टॉप कर दो। इससे क्या होता है, ऐसे करने से पॉइंट नहीं निकलता है। देखो हमारा पॉइंट नहीं निकला है, परफेक्टली हमारा डार्ट आ गया है, ठीक है। नीचे भी देखो इक्वल हो गया है, थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रहा था ना हमें पहले, बट अभी नहीं दिख रहा, अभी इक्वल हो गया, ठीक है। अभी हम बाकी के तीनों डार्ट्स भी लगा लेंगे। ये जो साइड डार्ट है अभी हम इससे स्टिच कर रहे हैं। आपको जो है ना, आपके जो डार्ट का पॉइंट है वहाँ पे कंसंट्रेट करना है। नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे अभी आ भी रहा है लेग्स पे, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आफ्टर स्टिचिंग होने के बाद वो स्ट्रेट ही होने वाला है। स्टिचिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देखो अच्छे से आया है ना डार्ट, पॉइंट नहीं आया है। अभी हम हमारा जो आर्मोल का डार्ट है इसे स्टिच कर लेंगे। देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ही आपको कंसंट्रेट करना है एंड ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी एंड अभी हम ऐसा स्टिच दे देंगे। आर्महोल डार्ट भी हमारा बन के रेडी हो गया है। देखो इसमें भी पॉइंट नहीं आया है एंड अभी हम ये जो हमारा सेंटर डार्ट है उसे बना लेंगे। ये भी बना के हमारा अभी रेडी हो गया है। देखो ऐसे हमारा पब बन रहा है। हमें क्या करना है, देखो
यहाँ से हमें कट लगाना है यहाँ तक। ठीक है, मैंने ऐसे कट लगा दिया इस डार्ट को। एंड सेम हमें आर्म होल डार्ट में भी करना है, सेम हमें आर्म होल डार्ट में भी करना है। हमें बीच में से एक कट लगा लेना है। जो हमारा ये डार्ट का पॉइंट है ना, उसके पहले थोड़ा सा 1/2 इंचेस तक आप कट लगा सकते हो। ठीक है, अभी मेरा दोनों इसमें कट लगा के हो गया। अभी हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है। अभी हम हमारे जो डार्ट्स है ना, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये जो डार्ट के लेग है ना, दोनों की दोनों ऐसे ओपन कर लो एंड उसके ऊपर एक प्रेस कर लो ऐसे। एंड सेम हम इसे भी कर लेंगे। एंड अभी हम इसे ऊपर से प्रेस कर लेंगे। जो हमारे डार्ट पॉइंट है उसे भी अच्छे से प्रेस कर दो। अभी हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है ये अच्छे से प्रेस करके हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें गले को फिनिश करना है। उसके लिए हमें कैनवास पेपर लगेगा एंड हमारे अस्तर का फैब्रिक लगेगा। देखो मैंने कैनवास पेपर ले लिया है। कैनवास पेपर की रॉन्ग साइड ऊपर रख लो एंड ऐसे जो हमारा गला है उसको कैनवास पेपर के ऊपर रख लो। ठीक है, एंड हमारा जो गला है उसको ड्रॉ कर लो। अभी ये जो गला है इसके बाहर आप 1/2 इंच 1 इंच तक आप ले सकते हो, आप आपके हिसाब से ले लो डिस्टेंस। एंड इसे ऐसे ड्रॉ कर लो। अभी देखो, अभी ये जो पार्ट है वो हमें कट करना है एंड इसे अस्तर पर स्टिक करना है। ठीक है, ये कट करके हो गया। अभी हम इसे अस्तर पे पेस्ट कर देंगे। तो ये है हमारा अस्तर। अस्तर पे देखो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगी। पेस्ट करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो चमकने वाला पोर्शन है ना उसी को आपको ऐसे पेस्ट करना है। देखो अभी ये मेरा अच्छे से प्रेस करके हो गया एंड ये अभी अच्छे से स्टिक भी हो गया है। अभी मैं इसे कट कर लूँगी। कट करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, साइड से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है। 1/2 इंच या 0.75 जितना आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से ऐसे कट करना है। अभी मैं इसे कट कर लूँगी। अभी हम इसे स्टिच कर देंगे हमारे ब्लाउज़ के ऊपर। ये है हमारा फ्रंट पैनल। यहाँ पे ऐसे रखना है एंड स्टिच करते जाना है। देखो उसके पहले है ना, हमें हमारी हुक पट्टी बनानी है। जो हमारा सेकंड पोर्शन है उसमें हमने आई पट्टी बना के रखी है। ठीक है, तो मैं इसको हुक पट्टी पहले लगा लूँगी। देखो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा कॉटन का फैब्रिक दिख रहा है ना, इसे अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर देना है एंड इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। ठीक है, ये हमारा अभी फोल्ड करके हो गया। एक्स्ट्रा का फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अभी देखो ऐसे रखना है इसके ऊपर, गले के ऊपर। इसे मैं पिंस लगा लूँगी एंड यहाँ से मैं अभी 1/2 इंचेस पे स्टिच लगा लूँगी। अभी देखो हमने 1/2 इंचेस पे स्टिच लगाया है, बट हमें इसमें से थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट कर लेना है, क्योंकि अगर हमारा ये 1/2 इंचेस का स्टिच रहेगा ना तो हम फोल्ड करेंगे तब हमें प्रॉब्लम होगी। एंड हमारा जो गला है ना वो भी परफेक्टली शेप नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम कट कर लेंगे, 0.25 जितना रख देंगे। ओके, मैंने एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लिया है। अभी मैं इसे नॉचेस दे दूँगी। अभी नॉचेस देने के बाद देखो हमें यहाँ पे ऐसे एक स्टिच लगा देनी है, प्रेस स्टिच। ठीक है, ऐसे प्रेस कर लो यहाँ से एंड इसके ऊपर एक स्टिच लगा लो। ठीक है, प्रेस स्टिच लगा के हो गया। अभी मैं इसको पूरा अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी एंड इसके ऊपर अभी 4 नंबर का स्टिच दे दूंगी, क्योंकि ये जो स्टिच है ना ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, हमें हेमिंग करनी हो। यहाँ पे हमें हेमिंग करनी पड़ेगी, तो ये स्टिच हम रिमूव करने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपको इसे ऐसे अंदर डालना है
एंड इसके ऊपर से ऐसे स्टिच ले लेनी है। अभी देखो हमारा जो ये गला है वो भी फिनिश करके हो गया, डार्ट्स भी हमारे लग गए हैं। देखो नीचे के साइड में भी मैंने फिनिशिंग दे दी है, यहाँ पे हमारी हुक पट्टी भी लग गई है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें शोल्डर से शोल्डर जॉइन करने हैं। तो अभी हम पहले हमारा जो बैक पोर्शन है वो ले लेंगे। इसके ऊपर देखो आपको आपके फ्रंट पोर्शन को रख देना है। ये जो हमने कैनवास का फिनिशिंग किया था बैक में, इसे हमने ऊपर से 4 नंबर का स्टिच नहीं दिया है, इसे ऐसे ओपन ही रख दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो शोल्डर है ना, इसे ऐसे ओपन करके यहाँ पे जॉइन कर देना है दोनों भी पोर्शन में। बाद में क्या करना है मैं आपको बताऊंगी स्टिच होने के बाद। देखो ये शोल्डर को भी मैंने ऐसे ओपन कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक स्टिच ले लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको शोल्डर जॉइन करने हैं 1/2 इंचेस के डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने 1/2 इंचेस ही छोड़ा था। अभी देखो ये जो हमारा पोर्शन अभी हमने बाहर रखा था, इसे हम ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे एंड इसे भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो अभी इसे हम बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। देखो कितने परफेक्टली शोल्डर हमारा जॉइन हो गया है। एंड अंदर की तरफ भी आप देख लो, ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे शोल्डर जॉइन हुआ है। आपको इसी तरीके से शोल्डर जॉइन करना है। ठीक है, सेम मैं दूसरे साइड भी कर लूँगी। अभी देखो एक स्टिच देके हो गया, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक स्टिच ले लूँगी। अभी हमें इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है। देखो ये भी शोल्डर कितना अच्छे से परफेक्टली हमारा टर्न हुआ है। देखो अंदर की तरफ से भी दिख नहीं रहा कहाँ पे हमने शोल्डर जॉइन किया है, एंड बाहर की तरफ भी परफेक्टली जॉइन हो गया है। ठीक है, अभी हमारा शोल्डर जॉइन करके हो गया। अभी हम स्लीव को जॉइन करेंगे। अभी देखो हमारे ये जो स्लीव्स है उसमें हमें प्लीट्स डालनी पड़ेगी पहले। देखो यहाँ पे मैंने नॉचेस लेके रखे हैं जहाँ पे भी हमें प्लीट डालनी है, क्योंकि हमने 1-1 इंचेस का स्पेस छोड़ा था प्लीट्स के लिए। बट देखो 1 इंच का हमने स्पेस छोड़ा था, बट हमें 1.5 इंच में प्लीट्स डालने हैं। क्योंकि देखो जहाँ पे हम अभी 1 इंचेस पे भी हमने ऐसा प्लीट्स हमने यहाँ पे डाल दिए, बट फिर भी हमारा ये जो पोर्शन है ये भी स्पेस रहेगा ना, ये भी हमारे स्लीव के मेज़रमेंट में आएगा। इसीलिए हमें 1.5 इंच के पोर्शन में प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी एंड यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। मिड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो ये जो हमारा मिड पॉइंट है उससे उसके साइड से मैं प्लीट डालूँगी, एंड ये जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे एक प्लीट डाल दूँगी। सेम यहाँ से। अगर आपको एक ही डायरेक्शन की प्लीट चाहिए होगी तो आप ऐसे भी रख सकते हो, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, बट मुझे दोनों डायरेक्शन की प्लीट्स चाहिए। मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा मैंने इस डायरेक्शन में डाला है, एंड ये जो प्लीट्स है मैं इस डायरेक्शन में डालूँगी। एंड यहाँ पे मैं अभी स्टिच ले लूँगी। ठीक है, हमारी जो प्लीट्स है वो डाल के रेडी हो गई। देखो ऐसे आया है, ये अच्छा दिख रहा है ना। सेम अभी मैं दूसरे स्लीव में भी प्लीट्स डाल दूँगी। अभी हम स्लीव को जॉइन कर लेंगे ब्लाउज से। तो सबसे पहले देखो हमें हमारा जो सेंटर पॉइंट है स्लीव का वो ले लेना है, एंड ऐसे यहाँ पे पिन अप कर देना है। अभी देखो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हम हमारी जो स्लीव है वो मेज़र कर लेंगे एक बार, परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, देखो हमारी जो स्लीव है ना ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। इस साइड से भी हम एक बार चेक कर लेंगे। इस साइड से ये परफेक्ट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में थोड़ा सा एक प्लीट ऐड कर देंगे। जिस साइड में हमारा स्लीव थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था ना, उस साइड में
एक थोड़ा सा प्लीट हल्का सा ऐड कर लूँगी, जिससे हमारा जो स्लीव है वो बैलेंस हो जाएगा। अभी देखो एक साइड का जो स्लीव है मैं आपको जॉइन करके बताती हूँ। जो स्लीव का सेंटर पॉइंट है वो शोल्डर के सेंटर पे रख दो, एंड जो स्लीव है वो एक बार फिर से मेज़र कर लो परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी स्लीव परफेक्ट आ रही है, ठीक है। आपको स्टिचिंग जो है वो सेंटर पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हो गए तो ये जो हमारा स्लीव है वो कभी इधर उधर स्लिप हो जाता है, तो हमारा जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट पे नहीं आता। तो एक गलती ना होने के लिए आपको क्या करना है, स्लीव जो है वो मिड पॉइंट से ही आपको स्टिच करना है। 1/2 इंचेस का डिस्टेंस लेना है एंड स्लीव जॉइन करते जाना है। देखो हमने ब्लाउज़ में जितनी भी मार्जिन रखी है ना स्टिचिंग की, उतना ही हमें यूज़ करना है, उससे ना कम यूज़ करो ना उससे ज़्यादा करो, क्योंकि कम यूज़ किया फिर भी ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आएगा, ज़्यादा यूज़ किया फिर भी ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आएगा। अभी जो दूसरा साइड है हमारे स्लीव का, उसे भी मैं जॉइन कर लूँगी, सेंटर पॉइंट से लेके ही जॉइन करूँगी मैं। देखो अभी हमारा जो स्लीव है वो पूरी तरह से जॉइन करके रेडी है। तो देखो हमारा जो एक स्लीव है वो पूरा जॉइन करके रेडी है। देखो पफ भी कितने अच्छे से आया है। सेम इसी तरीके से मैं जो हमारा दूसरा स्लीव है वो भी जॉइन कर लूँगी। तो देखो अभी हमारे दोनों भी जो स्लीव है ना वो जॉइन करके रेडी हो गए हैं। अभी हम ब्लाउज़ को साइड फिटिंग दे देंगे। तो ब्लाउज़ को हमें उल्टा कर लेना है। देखो ऐसे साइड से पिन अप कर लेना है ब्लाउज़ को। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे आपका स्लीव जॉइन हो रहा है, ये हमारा जो आर्मोल का पार्ट है, यहाँ पे आपका स्टिच आना चाहिए, ठीक है। स्टिचिंग के बाद वो जो दोनों आर्मोल जहाँ पे जॉइन हो रहे हैं वहाँ पे वो दोनों एक साथ जॉइन होने चाहिए, ना कि ऊपर नीचे, ठीक है। स्लीव को भी आपको परफेक्टली ही जॉइन करना है एंड आपके जो साइड्स है वो भी परफेक्टली मीट होने चाहिए, तभी जो फिनिशिंग है वो अच्छा दिखेगा। एंड देखो अभी हमने पिन अप कर लिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे ब्लाउज़ के साइड्स है ना, यहाँ पे हमें 1.5 इंचेस का मार्किंग कर लेना है। देखो मैं 1.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। देखो हमने 1.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ा था, तो हम 1.5 इंचेस पे ही जो हमारा स्टिचिंग का लाइन है वो भी लेंगे। देखो अगर आपने ब्लाउज़ में हर जगह पे जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना ही आपने स्टिचिंग में लिया है, जैसे डार्ट्स में डार्ट स्टिच करते वक्त, जैसे आई हुक पट्टी करते वक्त, जैसे नीचे का फिनिशिंग करते वक्त आपने उतना ही लिया होगा जितने हमें एक्स्ट्रा का छोड़ा है। तो आपका जो ब्लाउज़ का फिटिंग है वो परफेक्ट ही आने वाला है। अगर आपने बीच में स्टिचिंग में गड़बड़ कर दी तो फिर आपका यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है, फिर वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ से हमें स्टिच ले लेना है। दूसरे साइड में भी मैं ऐसे ही मार्किंग कर लूँगी। तो अभी मैं जो हमारी साइड की स्टिचिंग है वो कर लूँगी। देखो कितना परफेक्टली जॉइन हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इस साइड भी नहीं, इस साइड भी नहीं। एंड जो हमारा आर्मोल का स्टिच है वो भी देखो कितना परफेक्ट आया है। ऐसे ही आपको जॉइन करना है आपके ब्लाउज़ को। देखो अभी हमारे ब्लाउज़ की दोनों साइड्स जॉइन करके हो गई है। देखो ए बी साइड कितनी परफेक्टली आई है। जो आर्मोल है वो एकदम बीच में हमारे जॉइन हुए हैं एंड साइड में भी देखो नो एक्स्ट्रा फैब्रिक, एंड स्लीव भी देखो, ठीक है। ऐसे ही आपको जॉइन करना। एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स है वो आपको काट लेने हैं, ठीक है। तो देखो हमारे जो ब्लाउज़ का अभी स्टिचिंग है वो पूरा रेडी हो गया है, ठीक है। ब्लाउज़ हमने पूरा रेडी कर लिया है। देखो स्लीव्स का पफ भी अच्छे से ही आया है। इसका फाइनल लुक कैसे आता है ना, मैं आपको पहन के बताऊंगी। अभी पहले इसे मुझे हुक एंड आई करना पड़ेगा एंड हेमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग ऐसा मसाबा ब्लाउज़, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। देखो, जो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिच किया था ना, बट उसमें हमने बेल्ट वाला ब्लाउज़ नहीं स्टिच किया था। तो अभी जो हम नेक्स्ट ये मसाबा ब्लाउज़ देखने वाले हैं, बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। एंड हमारा जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट का, वो भी होने का बाकी है। तो हमारा जो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एक डिज़ाइनर नेक भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो ट्रेंड में शुरू है वो भी ब्लाउज़ हमारा हो जाएगा, वो भी आपको स्टिच करने को मिलेगा। तो हम नेक्स्ट मसाबा ब्लाउज़ लेने वाले हैं। देखो, अगर आपको स्टिचिंग में अगर कोई दिक्कत जा रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको बताऊंगी आपको। नेक्स्ट ब्लाउज़ में मैं उसको बताऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो, बाय बाय।